अर्श कह्या दिल मोमिनन। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों के दिल को अर्श बनाकर आकर बैठ गए। जिसने इलम को पकड़ा, जो पकड़ा इलम हक, तो क्या इलम पकड़ने से, इलम को लेने से क्या हमारा दिल अर्श बन जाएगा? कल की चौपाई में धनी जी ने फरमाया, आप अपने अर्श में जाए ना सको बिना इलम। बिना इलम के आप अपने अर्श में नहीं पहुंच सकते। और आज कह रहे हैं तो अर्श कह्या दिल मोमिन। जिसने इस इलम को पकड़ लिया उसका दिल अर्श बन गया। कैसे? तो जिसने इस इलम को पकड़ लिया वो इलम से चितवन में डूबना शुरू हो गया। इलम हमें चितवन की ओर लेके जा रहा। इलम हमें इश्क की ओर लेके जा रहा, क्योंकि इलम से हमें पहचान हो जाती है। इलम हमें प्रीतम की पहचान करा देता है। इलम हमें सारी चीजों का पहचान कराती है। इलम से हमारी नजर खुल गई। नजर खोलने का जरिया ये इलम है। बिना इलम से यदि आप चिंतन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो जो परम सत्य है उस परम सत्य की जब तक आपको पहचान नहीं है, अब किसका ध्यान करोगे? आज सारी दुनिया, जितने भी धर्म या तो अध्यात्म की बातें करने वाले हैं, सब ध्यान और चिंतन, मेडिटेशन, उसी की बात करते हैं। सबको एक बात तो समझ में आ गई कि बिना ध्यान, बिना चिंतन, बाकी सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जागृत बुद्ध न होने की वजह से, इलम न होने की वजह से वो ध्यान या चिंतन नहीं कर पा रहे। क्या करे, कहां का करे, कोई सूझ ही ना हो। धनी ने हमें अर्श की पहचान करा दी और पहचान करा के हमारी स्मृति को अर्श की ओर मोड़ दिया। और तभी तो हमारा दिल अर्श बन गया। दिल अर्श बन जाना माने एक हक अर्श के साहिब बिना और कोई बात हमारे चित्त में न रहे, एक प्रीतम के सिवा और कोई बात ही दिल में न हो। और वो बात चितवन से ही संभव है। क्या है चितवन? चितवन का अर्थ है न विचार, न विकार, निर्विचार और निर्विकार।
विकारों से मुक्त हो जाना। विकार, विकार माने वासना, चाहना, चाहते, निर्विकार हो जाना, चाहतों से भी मुक्त हो जाना, स्मृति न होना, किसी भी बात की याददाश्त खत्म हो जाए। ये स्मृति हमें राग और द्वेष में लेके जाती है। स्मृति से ही राग होता है, स्मृति से ही द्वेष होता है। ध्यान का अर्थ है विचारों से मुक्ति, विकारों से, वासना से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, और न कल्पना। वो कल्पना भी नहीं है, जो परम सत्य है वो परम सत्य है। कल्पना कभी सत्य नहीं होती, वो कल्पना से परे है। और वो कल्पना से परे है, इसीलिए एक इल्म की आवश्यकता है कि उसकी सत्यता क्या है। तब तो हम ध्यान में पहुंच पाएंगे, चितवन में पहुंच पाएंगे। एक इल्म हमें विचारों से, विकारों से, चाहतों से, स्मृति से, कल्पनाओं से मुक्त होकर एक परम सत्य की पहचान करा देता है। चितवन माने भीतर हो जाना। अर्श दिल कह दिया, और दिल अर्श तब बनेगा जब हम भीतर चले जाएं। बाहरी आवरण को तोड़कर हम भीतर चले जाएं। भीतर जाना मात्र होना, बस मात्र होना, बाकी सब कुछ छूट जाए। ध्यान विध्वंस है, ध्यान मृत्यु है, मन का मृत्यु। क्योंकि मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। ये सब कुछ जो है वो मन की वजह से ही तो है। मन गया, सब कुछ चला गया। ध्यान हमें इन मन से मुक्त कर देता है। ध्यान, मन गया तो प्रलय हो गया। जो ध्यान में उतर गया, चितवन में उतर गया, उसकी प्रलय हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मैं मर गई। ध्यान मृत्यु है, मैं खुद ही का। और जिसकी मैं गई, उसका अंत आ गया, तो बचा क्या? शुद्ध चैतन्य, एक प्रीतम के सिवा और कुछ भी न बचा। और तब आप कांच की तरह हो जाओ। कांच के पीछे जब कोई रंग पूत दिया जाता है, तब वो दर्पण बन जाता है। कांच के पीछे एक आवरण लग जाने से उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर इस संसार का प्रतिबिंब पड़ गया है, पीछे पूत गया है, वो निकल गया, तो प्रतिबिंब हट गया। और जब प्रतिबिंब हट गया तो वो पारदर्शी कांच हो गया, पीछे का आवरण हट गया, कांच पारदर्शी हो गया। और जब कांच पारदर्शी हो गया तो सामने जैसा है वैसा ही दिखेगा, प्रतिबिंब न होगा, प्रतिबिंब से बाहर निकलता है। तब दिल अर्श हो जाए और सामने मेरे प्रीतम, और प्रीतम के सिवा और कुछ भी न बचे। सब कुछ साफ नजर आए, पूरा अर्श साफ नजर आए।
तब हम कह पाएंगे कि अर्श दिल हो गया। ये इलम में, ये जागृत बुद्ध में ये बल है कि हमें परम सत्य की ओर लेकर चले, हमें परम सत्य की पहचान हो जाए। ये इलम हमें ध्यान में उतरने के लिए, ये इलम हमें स्व की पहचान के लिए, ये इलम हमें पारदर्शी बनाने के लिए है। ये इलम हमारी मैं खुदी को मारने के लिए है। यदि जागृत बुद्ध आने के बावजूद हमारी मैं न मर गई तो हम तो वहीं के वहीं रह गए। दिल अर्श कैसे होगा? दिल अर्श हो जाना तो अर्श की स्मृतियां दिल में भर जाना इतना ही नहीं है, इससे आगे की बात सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रीतम, प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। हक सूरत दिल में चिबे, रूह जागी देखो सोए। जब हक सूरत दिल में चुभ जाए, ये ध्यान, ये चितवन, इलम आ जाना, इलम को समझ लेना माने कि चितवन में डूब जाना, चितवन की ओर गति करना। इलम आ जाना माने जो जैसा है वैसा दिख जाना, बिना प्रतिबिंब के पारदर्शी हो जाना। गणेश जी फरमा रहे हैं, तो अर्श कहा दिल मोमिन जो पकड़ा इलम हक, जिसने इस ढंग से इलम को पकड़ा वो दिल अर्श हो गया। दिल अर्श करने के लिए ही इलम, साफ होने के लिए ही इलम। ऐसा इलम आया जो तरसी साफ सबन, सभी के दिलों को साफ कर दे। दिलों को साफ करना माने चाहते खत्म हो जाना, विचारों की मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, कल्पनाओं से मुक्ति, विकार छूट जाए। और तभी हम कह सकेंगे कि मेरा दिल अर्श बन गया। जिस दिल में हक बसे वो दिल अर्श है, और ये इलम हमें अर्श की ओर ले चलता है। इसलिए धनी ने कहा कि तो अर्श कहा दिल मोमिन जो पकड़ा इलम हक, जिसने इलम को पकड़ लिया वो अर्श की ओर पहुंच गया, उसके दिल को अर्श बन गया, वो भीतर चला गया, वो डूब गया। भीतर चला जाना वो अर्श है। मैं खुद ही मर जाना ये जागना है। रूह जागी देखो सोए, तब हम कह पाए ये इलम हमें अर्श की ओर इस तरह से पहुंचाता है। आक सुरत सुदर्श की, रूहे रही न जरा सका। अब जब साफ दिल हो गया, कोई प्रतिबिंब ही न रहा, दिल में कोई स्मृति बची ही नहीं, कोई चाहते विकार अंदर रहे ही नहीं,
हक सूरत और शुद्ध अर्शों की। तब प्रीतम का स्वरूप और परम धाम की पहचान, यही तो बाकी बचा। ये बेशक इलम, ये कोई कल्पना नहीं है, कल्पनाओं से परे परम सत्य, परम सत्य की ओर ले चलने वाला इलम। और इस इलम से जिसने दिल को अर्श बना दिया, इस इलम के सहारे से जो चितवन की ओर चल दिए, इस इलम को दिल में उतार कर जिसकी मैं मर गई, जो मृत्यु हो गई, जिसकी प्रलय हो गई, ये संसार उसके लिए प्रलय हो गया, तो बाकी क्या बचा? जब मैं मर गई तो बाकी बचा खुदा। जब मैं ही न रही, मैं ही न रहा, तो रहा कौन? हक सूरत शुद्ध अर्शों की। तब मेरे प्रीतम का स्वरूप और अर्श की वहदत, अर्श की खिलवत, और क्या बचेगा? वो मारिफत का स्वरूप, वो मेरे प्राण प्रीतम का मोहिनी स्वरूप, वही मेरे दिल में बस जाए, बाकी सब छट जाएगा। धुंध छट गई, कोहरा मिट गया, और प्रीतम का स्वरूप दिल में चुभ गया। रूह रही न जरा शक, और इस तरह हम रूहों को कोई शक न रही, साफ दिल हो गई। अब दिल में कोई बात न रही, क्योंकि सारा उजाला हो गया, भीतर प्रकाश, अंधकार छंट गया, कोहरा मिट गया, धुंध बिखर गई। सामने मेरे प्रीतम और अर्श का सारा नजारा। बस तभी अर्श दिल मोमिन कहा, इसको मोमिन कहा जिनके दिल को अर्श बना दिया गया है। कोई मोमिना जाको शक नहीं, और दिल अर्श हक हुक्म। वो मोमिन हो गए, ये मोमिन है जाको शक नहीं, जिनके दिल में कोई शक न रहे, जो साफ दिल हो गए। एक इलम से जिनके दिल को साफ कर दिया, वो ही मोमिन है। सोई मोमिन जाको शक नहीं, और दिल अर्श हक हुक्म। जिनके दिल में हक का हुक्म यानी कि प्रीतम आकर बस गए। अब खुदी आ गई मेरे प्रीतम की, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। तब अपने आप को प्रीतम के शरण कर दिया, सरेंडर हो गई। अपना अस्तित्व जिसने मिटा दिया, अपनी मैं खुदी जिसकी मिट गई, सोई मोमिन जाको शक नहीं, वो मोमिन। साफ दिल,
सुहागनी, वो मोमिन हो गए जहां अपना अंदर कुछ न रहा और दिल अर्श हक हुक्म, दिल अर्श बन गया और एक धनी के हुक्म के सिवा अंदर कुछ न बचा। उसकी राजी में राजी, उसकी हाँ में हाँ। उसके अंदर वो समा गई, वो मोमिन है। पाट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम। पट खोले नूर पार के, उसके अंदर नूर के पार अक्षरातीत प्रियतम के सारे भेद खुल गए, पट खुल गए, सारे पर्दे खुल गए, आवरण सारे मिट गए। अब दिल साफ, अब प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं बचा। पट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम। दिल अर्श तभी तो बनेगा जब हक कदम दिल में आए, और जब हक कदम दिल में आए तब जैसा है वैसा दिखेगा, और जैसा दिखेगा वैसा है। तब आप शब्द से परे हो पाओगे। कंठस्थ कर लेना कोई एक और बात है, बानी पढ़ लेना एक और बात है, उसको याद कर लेना और बात है। तो बड़ी बात नहीं है उसमें। 18,758 चौपाइयां कंठस्थ भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, उससे पट नहीं खुलेंगे। जब हक सूरत दिल में चूके, धनी के चरण मानी के दरण, धनी स्वयं ही दिल के भीतर आ जाए, पट खुल जाए, माने अर्श की सारा नजारा दिल में बस जाए, ये जागना है। कंठस्थ कर लेना, रट्टा लगा लेना, ये जागना नहीं है, जागना कुछ और है। एक कंठस्थ कर लेना, ये तो सूचनाओं का संग्रह है। इंफॉर्मेशन मिल गई हमें अर्श की, सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया, अर्श की सूचनाएं मिल गई। सूचनाओं मिलने से क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलने से क्या होगा? जब तक हम यात्रा शुरू न कर दे, यात्रा शुरू करना ये प्रीतम की ओर चल देना है, शब्द में उलझ जाना ये तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना है, माहिती भी इकट्ठी कर लेना, सूचनाओं का संग्रह कर लेना। जगने से तुम्हारे अंदर क्रांति हो जाएगी, दिया जल जाएगा। तुम जो बोलोगे वो शब्द हो जाएंगे। क्या कि तुम जो बोलोगी वो देख कर बोलोगे, तुम स्वयं बुद्ध हो जाओ। जागृत बुद्ध का एक इलम हमें बुद्ध बनाने के लिए आया है। जागृत बुद्ध माने हमें जागृत बुद्ध बना देता है। जागृत बुद्ध माने क्या
कि जो देखे वो बोले, जो है उसी की बात करे, अनुभूति की बात करे, अनुभव की बात करे, वो जगना है। जागृत बुद्ध हमें बुद्ध की ओर लेकर चलता है, हमें बुद्ध बना देता है। तुम्हारे शब्द ही वाणी बन जाए, ये वाणी। पट खोले नूर पार के, परम धाम के सारे पट खुल गए। नजरों में अर्श की एक एक न्यामत बस गई। अब उसे स्मृति में भरने की या कहीं लिखी हुई बातें वो बोलने की नहीं। अर्श दिल तब कहा जाए जब अंदर चैतन्य से क्रांति हो जाए, जागृत बुद्ध अंदर बस जाए, स्वयं बुद्ध हो जाए, तब पट खोले कहा जाए। इसको पट खोलना का, अर्श की सारी हकीकत नजरों में आ जाए, प्रीतम के प्यार की अनुभूति होना, एहसास होना। कंठ लगाइए कंठ सो कीजिए हास विलास। ये हास और विलास की अनुभूति हो जाना, कंठ से कंठ लगा देना, ये जागना है, ये चितवन है, ये सुख है। और ये पट खोले नूर पार के, ये इलम ने ये सारे पट खोल दिए, सारे दरवाजे खुल गए। अब कहीं कोई शक न रही। प्रीतम के संग अर्श की सारी लीलाओं का रसास्वादन भीतर आ गए। दिल में सुकून आ गया, वो मिठास भर गई, वो कोमलता भर गई। अर्श की वो सुगंधित लहरी दिल के अंदर आ गई। पट खोले नूर पार के, ये नूर पार के पट खुल गए। आए दिल में हक कदम, और तब दिल में मेरे प्रीतम के कदम आकर बस, मैं जागृत हो गई। प्रीतम को दिल में बसा देना, यही तो जागृति है। हक कदम दिल में आए, प्रीतम ही दिल में बस गए, तब दिल में और कुछ न बचा। न विचार, न विकार, न स्मृति, न कल्पना, न कोई और बात। दिल में सिर्फ मेरे प्रीतम की बस। अब हंसो खेलो नाचो कूदो गाओ, बस प्रीतम के संग ही संग। भीतर एक आनंद प्रकट हो गया, यही निजानंद है। ये निजानंद कोई धर्म संप्रदाय थोड़ी, ये जग जाना ये निजानंद है, ये जागना ये निजानंद है। दिल अर्श बन जाए, प्रीतम के कदम मेरे दिल में चुभ जाए, अंदर कदम रख ले प्रीतम, ये निजानंद है। तब जाके निजानंद की मस्ती चढ़ेगी, तब मैं मर जाएगी, मैं की मृत्यु हो जाना, ये निजानंद में डूबना। ये निजानंद धनी जी हमें
दे रहे। ये इल्म से इश्क की और गति, फर्श से अर्श की और गति, ये इल्म का काम, जो हमारे दिल के भीतर प्रीतम के चरणों को बसा देता है। इल्म से ये सुख बेशक होकर हम लेते हैं, और इस वास्ते ये इल्म है। और जिसने इस कदर इल्म को बसा लिया, वो दिल को प्रीतम के चरणों ने आके कदम रख लिए, वहां प्रीतम आकर बस गए। पहले पट दे खेल दिखाइया, दई फरामोशी हासी को। पहले पट दे खिल दिखाइया, आत्म के दिल के पीछे एक आवरण डाल दिया, पट दे दिया, और तब प्रतिबिंब अंदर चालू हो गई। और प्रतिबिंब क्या है? एक खेल, झूठ। प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता। हमारे और राज्य के बीच में एक पर्दा पड़ गया, एक पट आ गया, एक आवरण छा गई। और जैसे ही पीछे आवरण पड़ गई, प्रतिबिंब अंदर पड़ना शुरू हो गया। कि पीछे का आवरण हट जाए, पट खुल जाए, प्रतिबिंब तुरंत ही समाप्त हो जाए। सामने मेरे प्रीतम पड़े, पट दे खेल दिखाइया। इसी तरह अर्श में हमारे और राज्य के बीच में एक पट पर्दा लगाकर हमें इस प्रतिबिंब के अंदर डाल दी। सामने बैठे मेरे प्रीतम और हमारे बीच में एक ब्रह्मांड पड़ गया। खाली ये आवरण हट जाए, पट खुल जाए, ब्रह्मांड खत्म। सामने मेरे प्रीतम बैठे हैं और प्रीतम के संग मेरे नजरों से नजरें जुड़ जाए। पहले पट दे खेल दिखाइया, अर्श में मूल मिलावे में बिठाकर हमारी नजरों को इस खेल की और इस तरह मोड़ दिया, बीच में पर्दा कर दिया और उसमें ब्रह्मांड को बना दिया। नजरें हमारी पर्दे के ऊपर चल रहे इस खेल के अंदर पड़ गई, प्रतिबिंब के अंदर पड़ गई, और हम स्वयं को प्रतिबिंब के अंदर महसूस करने लगे। हम प्रतिबिंब को सत्य मानने लगे, जबकि प्रतिबिंब कभी सत्य हो ही नहीं सकता। पहले पट दे खेल दिखाइया, तई फरामोशी हासी को। हमारी नजर इस प्रतिबिंब के अंदर लग गई, यही तो फरामोशी है। ये पर्दा लगने से प्रीतम का स्वरूप ओझल हो गया हमसे, और सामने इस ब्रह्मांड का नजर आ गया, और इस ब्रह्मांड के अंदर हम स्वयं को अनुभव करने लगे। प्रतिबिंब में हम महसूस करने लगे कि मैं। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कभी मूल स्वरूप नहीं हो सकता। इस तरह पट दे खेल दिखाइया, और यही फरामोशी कि हम प्रतिबिंब को सत्य मानने लगे।
प्रतिबिंब को अपना मानने लगे, झूठ में उलझ गए। ये फरामोशी और वास्ते हंसी को। कोई धनी हमें दुख देना नहीं चाहते, वो तो सदा सत सुख के दाता। वो तो कह रहे दुख न दे फूल पाकड़ी। बस ये प्रतिबिंब को लग गए, यही दुख का कारण बन गया और यही हंसी है हमारी। अब ये हंसी हटानी है। प्रीतम भी चाहते हैं कि ये हंसी का खेल खत्म हो जाए और इस वास्ते ये इलम दे दिया ताकि इलम से पट खुल जाए। इलम से हमें परम सत्य की पहचान हो जाए और हम अपनी नजरों को परम सत्य की ओर मोड़ दे। पट दे खेल दिखाया दई फरामोशी हंसी को। ये हंसी करने के लिए परिणाम के अंदर इस सुख देने के वास्ते पर्दे पे खेल दिखा दिया और हमारी नजरों को खेल के अंदर मोड़ दिया। ये फरामोशी। अब ऊपर से हक जगावत, पहले दई फरामोशी। हंसी तो वही है कि वो जगाने बाद भी न जगे हम, यही तो हंसी हो। अरे हंसी के लिए ही धनी ने एक खेल बताया। दिया बेसक इलम अपना, तो भी न आवे होश मों। पहले पट दे खेल दिखाइया, हमारे और प्रीतम के बीच में पर्दा लगा दिया। फरामोशी का पर्दा, झूठ का पर्दा, एक पट आ गया, बीच में आ गया ब्रह्मांड और हमारी नजरें इस ब्रह्मांड के ऊपर पड़ गई। प्रीतम ओझल हो गए। जो प्रीतम से नैनों से नैन मिलाते हुए रात दिन इश्क में डूबे रहने वाली हम रूहें आज इस ब्रह्मांड के और नजर मोड़ दी प्रीतम के हुक्म ने। अब हुक्म से नजर आ गई खेल के भीतर और हम इस प्रतिबिंब को सत्य मानकर प्रतिबिंब के अंदर उलझ गए, उसी की चाहतों में डूब गए। अब उसमें से बाहर निकालना है तो प्रीतम के सिवा तो और कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए तो कहा कि धनी मैं तो सुखी नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखलावत, बल मेरा कछु ना चलत। क्योंकि मैं तो फरामोशी में पड़ गई, मेरा बल कहाँ चलेगा। तो अब धनी ने हमें वही फरामोशी टालने के लिए दिया बेशक इलम अपना। बेशक इलम दे दिया, अपनी पहचान करा दी। अब इलम से जिसने अपनी नजरों को भीतर डाल दिया, ये जो बाहरी नजर है उसको हटाकर भीतर डूब गया, जो चितवन में डूब गया, जो ध्यान में मस्त हो गया, तो सारे विकार अपने आप दिल से निकलते चले। और जब ये पर्दा हट गया, विकारों का पर्दा हट गया, चाहतों का पर्दा हट गया, इच्छाओं का पर्दा हट गया, स्मृति का पर्दा हट गया, तो सामने प्रीतम ही तो है।
बस इतनी सी तो देरी है हमारे और प्रीतम के बीच में, इतना सा दूरी है, इसलिए सहरग से नजीक का। प्रीतम के हम सहरग से नजीक, बस इसी बात का एहसास कराने के लिए दिया बेशक इलम अपना। ये बेशक इलम जागृत बुद्ध का ये इलम हमें दे दिया। अब इतना कुछ करने के बाद भी तो भी ना आवे होश में, अब भी यदि हमें होश नहीं आ रहा, हक इलम को हमने नहीं समझा, होश नहीं आ रहा, इसका मतलब कि हम इलम के अंदर उलझ गए, इलम की वास्तविकता को हमने नहीं समझा। इलम जो कहना चाह रहा है वो बात हमने नहीं समझी, हम उलझ गए। इस इलम में भी उलझ गए, क्योंकि इलम नजरें खोलने के लिए आए, और यदि इलम से नजरें न खुली तो इसका मतलब कि हमने इलम को नहीं समझा, हम शब्दों में उलझ गए, हम शब्दों में फंस गए। इलम से वास्तविक पहचान जो होनी है ये न होगी तो भी न आवे होश में, तो होश कहां से आए? शब्द में उलझ जाने से जागृत कहां से? ये इलम इशक में परिवर्तित हो, तब तो होश आए। और बिना चितवन इशक आएगा कहां से? और बिना इशक प्रीतम मिलेंगे कहां से? प्रीतम दिल में अपने कदम तभी तो रख पाएंगे जब दिल अर्श बन जाए, जब दिल साफ बन जाए। कहने के लिए थोड़ी है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, वो सेज तो बिछा लो। ये कौन सी भी सेज है? निर्विचार निर्विकार, ये वो बन जाना, ये सेज्या प्रेममयी सेज्या है, इश्क की सेज्या। तब तो प्रीतम आएंगे, ये नहीं हो पाएगा तब तक न आवे होश में। इलम इतना मिलने के बाद भी आत्म जगेगी नहीं। बताया ना मैं अभी कि जगना और बात है, कंठस्थ कर लेना और बात है। होश नहीं आ रहा क्योंकि हम उलझ गए हैं इस खेल में, हम उलझ गए हैं इन शब्दों में, हम उलझ गए हैं इन विचारों में, उलझ गए हैं इन विकारों में, चाहतों में, इच्छाओं में। बस उसी में से बाहर निकलना है। इलम में अंदर जगाया, तिन में जरा ना सक। इल्म अंदर जगाइया, इल्म से अंदर की जागृति होनी, बातूनी जागृति होनी, शाब्दिक जागृति नहीं करनी। भीतर दिया प्रकट हो जाए, दिया जल जाए, पर्दा हट जाए, प्रतिबिंब छट जाए,
और प्रीतम नजरों में बस जाए। इल्मे अंदर जगाए, ये इल्म इस तरह हमें अंदर से जगा रखा। इल्म का काम एक, भीतर सत्य का दिया जला दे, भीतर प्रीतम के स्वरूप को बसा लेना, ये अंदर जागना। इल्मे अंदर जगाया, इनमें जरा न शक। इल्म के बारे में तो कोई शक हो ही नहीं सकता, न इल्म के बारे में कोई शक हो सकता है। ये जागृत बुद्ध का इल्म है, जो हमें जागृत बुद्ध बना लेता है। जिसने इस इल्म को आत्मसात कर लिया। फिर बार बार यही बात कह रहा हूं, कंठस्थ कर लेना और बात है, आत्मसात कर लेना और बात है। कंठस्थ नहीं करना है, आत्मसात करना है, उसको दिल में बसा लेना है, डूब जाना है उसमें। तभी तो वो मस्ती चढ़ाएगी, तभी तो वो नशा आएगा। एक प्याले को देखने से नशा नहीं आएगा, छूने से नशा नहीं आएगा, उसको तो पीना है, तब तो नशा छा जाएगा, अंग अंग में नशा छा जाए। ऐसा इल्म है। इल्मे अंदर जगाया, इनमें न शक। इल्म से भीतरी जागृति हो जाए, पर्दा हट जाए, प्रीतम सन्मुख खड़े, इनमें कोई शक नहीं। ऐसा इल्म है। और हमें धनी ने ऐसा इल्म देके अपने पास बुलाया है। काए होए हैं होशियार अर्शों की, रूहे बैठी कदम तले हाक। इल्मे अंदर जगाया, जब अंदर जग गए तब सारा दृश्य बिल्कुल साफ नजरों में आ गया, जैसा है वैसा नजरों में आया। प्रतिबिंब को प्रतिबिंब समझ लिया और सत्य को सत्य की समझ आ गई। कहे हुई है होशी अर्शों की, सारी पहचान आ गई, सारी बातें खुल गई, कांच की तरफ साफ हो गई। अब संसार के जीवों के बारे में भी और अपने बारे में भी पहचान, तीनों अर्श कहे, वैकुंठ योग माया और अखंड परम धाम। कौन कहां से है, मैं कहां से, मुझे किससे मतलब, ये भीतरी जागनी हो गई। ये इल्म हमारे भीतर जागृत कर दी, सारी पहचान करा दी, सारा साफ साफ दिखाई देने लगा, धुंध छट गई, अब कुछ बाकी ना बचा। देख, परम सत्य की पहचान हो जाने के बाद और क्या बाकी बचे। कहे हुई है होशी अर्शों की, रूहे बैठी कदम तले हक। हमें अर्श के मूल मिलावे में पृथ्वी चरणों में बैठे, क्योंकि पर्दा हट गया, पट छूट गया, प्रतिबिंब निकल गया। हम स्वयं को प्रीतम के चरणों में अनुभव करने लगे। प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाकर
उस नेत्र में बहते हुए इस इश्क के रस को पीने लगी। प्रीतम के अंग अंग का सुख लेने लगी। पर्दे हट गए, विचारों के पर्दे भी हट गए और विकारों के, चाहतों के पर्दे भी हट गए। अब कुछ बाकी न बचा। इल्में अंदर जगाई, इस इल्म ने भीतरी जागृति कर, प्रकाश हो गया, सब कुछ साफ साफ नजरों में आने लगा और हम स्वयं को मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में महसूस करने लगे। अर्श हमारा दिल बन गया और हम अर्श में हो गए, दोनों एक रूप बन गए। अब कोई शक न रही, न कोई चाहते रह गई। हम प्रीतम के सन्मुख अपने आप को महसूस करने लगे। इन बातों सका जरा नहीं, तो दिल अर्श कह्या मोमेन। बस इसे मोमिन कहा। इन बातों शक जरा नहीं, तो दिल अर्श कह्या मोमिन। मोमिन के दिल को अर्श कब कहा जाएगा? जब इन्हें इन सारी बातों में वो बेशक होता है। प्रीतम के संग वो बेशक हो, अर्श के बारे में वो बेशक। इन बातों शक जरा नहीं, जिसके पट खुल गए, नजरों के सामने जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब छट गया, तब स्वयं प्रीतम तो सन्मुख। इन बातों शक जरा नहीं, तो दिल अर्श कहा मोमिन। उस मोमिनों के दिल को अर्श कहते हैं जिनकी भीतर जागृति हो गई, जिसने इल्म को अंदर से जगा दिया। अर्श के सारे सुख जिसके नजरों में बस, अर्श की शोभा जिनकी आंखों में छा गई, प्रीतम का इश्क का खुमार जिसके आंखों में चढ़ आई, बेशक हो गई। उस मोमिनों के दिल को अर्श का, वो मोमिन है। दावा लेने से मोमिन होना और दिल को अर्श बनाकर मोमिन होना, ये अंतर है, ये सैया है। साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदा, सो धन धाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्दा। ये सैया है, ये मोमिन है, जिनका ईमान दृढ़ हो, बेशक होकर जो प्रीतम के स्वरूप के संग लगे, जो प्रीतम के बाहों में समा गए, प्रीतम के आगोश में अपने आप को जिसने एक रूप एकाकार कर दिया है, अस्तित्व अपना जिसने खो दिया है, ये मुमीन है। अर्श दिल तो तब कहा जाए कि जिस दिल के अंदर अर्श के बिना और कोई बात बचे ही नहीं, तभी तो अर्श दिल कहा है। दिल को परमधाम तभी कहा जाएगा कि जिस दिल में परमधाम के सिवा और कोई बात ही ना हो, वो परमधाम है दिल।
और ये बेशक इलम देकर, ये जागृत बुद्ध का इलम देकर धनी ने हमें बेशक बना दिया, दिल को अर्श बना दिया और स्वयं मेरे प्राण प्रीतम मेरे दिल में आकर बस गए, वो आंखों में छा गए, सारे पट खुल गए। अब भीतरी उथल पथल सारी मिट गई। अब तो मैं और मेरे धनी, इसके सिवा और कोई बात ही बाकी नहीं बची। तो भी टले ना बेहोशी, वास्ते हासी बीच वतन। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी साफ साफ बातें बताने के बावजूद, इलम से अंदर जगाने के बावजूद, यदि बेहोशी नहीं टल रही है, इतना कुछ समझने के बाद भी यदि मेरी मैं खुद ही नहीं मर रही है, मेरी चाहते अभी भी नहीं मिट रही है, चाहते समाप्त ही नहीं हो रही, और दावा मैंने ब्रह्म सृष्टि का लिया है, ये हमारी हंसी है। जो बड़े रुआब से धनी को कह दिया था, सबैर अजमाए के देखो न भूलेंगे हम, जो बड़े रुआब से प्रीतम से कहा था कि क्या करसी तुम्हारी माया, हमारा क्या बिगाड़ती। और आज उसी माया की बेहोशी में बेशक इलम मिलने के बावजूद भी, इलम को समझने के बावजूद भी होश नहीं आ रहा, ये हंसी। धनी जगाएंगे कोई शक नहीं, उनका हुक्म ही आज ये बल करवा रहा है। जितनी और अधिक देरी, इतनी और अधिक हंसी। धनी ने सारी बातें खोल कर दे दी, हम उलझ गए, अभी भी हम उलझे हुए। इतनी साफ साफ बातें मिलने के बाद तो अंदर से दिया प्रकट हो जाना चाहिए। धनी जी कह रहे अभी तो भी बेहोशी ना टली, इतना कुछ मिलने के बाद भी खामोशी नहीं टलती है हमारी। बेहोशी माने कि चाहते हमारी अभी की वैसी ही रह गई है, तो इससे बड़ी हंसी हमारी क्या होगी। बेशक इल्म मिलने के बाद भी हमारी बेहोशी न टले, ये हंसी है हमारी। करोड़ों के हीरे मिलने के बाद भी हम भिखारी के भिखारी रह जाए, तो ये हंसी है हमारी। अर्श की ये नियामतें मिलने के बावजूद हमें संसार की चाहतों में डूबे रहे, यही हंसी है हमारी। धनी कह रहे कि ये हंसी न हो, ये हंसी कराओ जिन। हे मेरे साथियों, हे मेरे मोमिनों, हे मेरी अर्श की रूहें, बेशक इल्म को दिल में भरकर दिल को अर्श बना लो, प्रीतम को दिल में बसा लो, ये हंसी कराओ जिन। इस वास्ते धनी ने इल्म दिया, बस ये बेहोशी हट जाए, ये कोहरा छट जाए, ये दिया भीतर प्रकट हो जाए, और प्रीतम के संग हम अर्श की उन लीलाओं में डूब जाए।
इससे अधिक और क्या चाहिए। ऐसे ही प्रीतम के संग लीला में डूबने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।